एक ताजगी, एक एहसास। एक ताजगी, एक एहसास। एक खूबसूरती, एक आस। एक आस्था, एक विश्वास। यही है एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात दोस्तों। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर टाइप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन, पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। जब तक हम किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, जब तक हमें वो काम नामुमकिन ही लगता है। मेरे दोस्त, मेटाफोर्स के कॉइन का प्राइस हमारे बीच में जल्द ही इंक्रीज होने जा रहा है। इस वक्त 98 रुपीज का है और 104 रुपीज में जाने के लिए मात्र और मात्र 20 लाख कॉइन ही बचे हैं सेल होने के लिए। जब भी ये 20 लाख कॉइन सेल हो जाते हैं मेरे दोस्त, यानी कि आज शाम तक या कल शाम तक प्राइस इंक्रीज होने जा रहा है मेटाफोर्स के कॉइन का। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है, जीत जाते हैं बुध अक्सर, जिनकी सोच कुछ बड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट थ्रू मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन, पावर्ड बाय टाइगर टीम मीडिया। और अब वक्त हो चला है आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे की ओर क्रियान्वित करने के लिए एक बेहतरीन, जबरदस्त लीडरशिप को आमंत्रित करने का। तो हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से, जिनका डिवाइस नेम है लेडी सिंघम, पूजा भारद्वाज मैम। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच अनुराग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? सर मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके। सो सभी लीडरों का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुभ प्रभात। और सर ने सही कहा कि फोर्स कॉइन का प्राइस अभी बढ़ने वाला है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी जिन्होंने अभी बाई नहीं किया है वो बाई करें, क्योंकि बाद में ये ना हो कि जैसे बिटकॉइन बढ़ गया वैसे हम भी पीछे रह जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज का मॉर्निंग सेशन हम नए उत्साह से क्रिएट करेंगे, नए उत्साह से आज हम लेंगे। और आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताने वाली हूँ, कुछ चीजें ऐसी समझाने वाली हूँ जिनके थ्रू आप अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और कैसे बढ़ा सकते हैं वो चीज आज हम देखेंगे। तो जितने भी लीडर हैं, अगर वो चाहते हैं टेक्निकल सेशन लेना, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं, कैसे हम किस ऐप को यूज करके अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं, उस पे अगर सारी चीजें जानना है तो अपने जितने भी लीडर हैं उनको लिंक शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग हैं वो इससे कनेक्ट हो जाइए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले कुछ बातें हम अपनी रिलेटेड करेंगे, अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन से लेके, अपनी चीजों से लेके। उसके बाद मैं आपको कुछ एप्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और उसे यूज करके अपनी और अच्छी प्रैक्टिकली रील्स या वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया ही इंटरनेट की है दोस्तों, और इंटरनेट से ही जीवन चल रहा है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर सेल्फ, बी योर ओन बॉस। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी की आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी लाइफ हम खुद से जी सके, इस तरीके का एक बिजनेस करना है। आर्थिक आधार के पर दुनिया को सामान्यतः दो कैटेगरी में देखा जाता है। आपको भी पता है कि आज की जो लाइफ है उसको हम 90% कैटेगरी के जो लोग हैं वो एकदम किस तरीके हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, नॉर्मल फैमिली से आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्या सपना होता है, वो 10% कैटेगरी में जाना चाहते हैं, जिनकी गिनती अमीर लोगों और सफल लोगों में होती है।
क्या आप जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं। आगे बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की। आज भी हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, मोस्टली लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड 90% कैटेगरी में होता है। किस तरीके से होता है, कोई रेंटेड रूम में होता है, कोई सिंपल फ्लैट में रहता है। जिनकी जो अलग सी सोच होती है, जिनकी जिंदगी में ये होता है मकसद कि उन्हें और आगे बढ़ना है, करना है, वो अपनी जिंदगी तो जी लिए होते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो चाहते हैं कि हम इससे बेटर जिंदगी कैसे कर सकें। लेकिन आज भी उसी चक्रव्यूह में फंस के, उसी जॉब में, उसी लाइफ में रह के वो अपने लाइफ को, मतलब कहते हैं ना, कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। बट ऐसा नहीं होता दोस्त। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जब बड़ा घर देखते हैं, बड़ा फ्लैट देखते हैं, तो मन करता है कि काश हमारा भी ऐसा घर हो, हम भी ऐसे घर में रह सके। बट क्या है, 90% की कैटेगरी आज भी इसी में वर्क करती है। और ये ही ईएसबीआई का सिद्धांत है, जिनको रॉबर्ट कियोसाकी सर ने बहुत पहले हमारे सामने इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब बात करते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन की। 90% चिल्ड्रन एजुकेशन की बात करें तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, फैमिली में आपको पता है कि पैसे ऐसे कमाए जाते हैं, उसी हिसाब से बच्चों की एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाता है। कई बच्चे तो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े स्कूल देखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट आज भी बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट 10% कैटेगरी के लोग कहाँ जाते हैं, हाईली पेड पब्लिक स्कूल, फॉरेन कंट्री। कई बार उन लोगों की फॉरेन कंट्री के लिए पैसे जोड़े जाते हैं तो बच्चे आगे आने वाला भविष्य अपना बना सके। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अभी हम मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या मेटाफोर्स में आपकी जो टीम है, क्या आप उनसे कभी मिले हैं? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं मिले होंगे, जो इंटरनेट के माध्यम से मिले होंगे, डिजिटल के माध्यम से मिले होंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी वैसी ही चलती रहे 90% कैटेगरी की तरह, तो हम क्या अपने आने वाले टाइम को चेंज कर सकते हैं 10% में? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी चीजें चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू चेंज अवर सेल्फ। टाइम मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल टू डिजिटल। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, समय को मैनेज करना। बहुत सारे लोग होते हैं वो जॉब पे करते हैं। आप जैसे मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो आप कहेंगे मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये टाइम ही नहीं है, मैं तो सुबह 7-8 बजे जगता हूँ, फिर 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर शाम को 6-7 बजे आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर सो जाता हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल देखता हूँ, फिर उसके बाद थक जाता हूँ, सो जाता हूँ। फैमिली को भी आप टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि आप ये बहाना मारते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग ये बहाना मानते हैं, तो उनके लिए तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कभी भी समय मिलेगा कुछ करने का। लेकिन जो लोग नहीं मानते, जो लोग चाहते हैं कि मुझे अपना टाइम को सीखना है कि हम कैसे मैनेज कर सकें, दोस्त एक बात है जो आपको भी लगेगी और हमें भी लगेगी, कि 24 घंटे आपके भी पास है, 24 घंटे मेरे पास भी है, और 24 घंटे ब्रह्मांड के हर एक पर्सन के पास है। कोई 48 घंटे नहीं है उसके पास एक दिन में। लेकिन चाहे जितने अमीर इंसान हैं, उनके पास भी 24 आवर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने टाइम को मैनेज करना सीखा। एक एक समय हमारी जिंदगी का कीमती होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे वेस्ट करते हैं। तो आज हम डिजिटल सीखेंगे कि हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगी, सॉरी टू से, कि आप कभी जॉब को मत छोड़िए। जॉब आपके लिए आपका घर चलाने का एक साधन है, और वो रियलिटी भी है। लेकिन उस जॉब में कई टाइम ऐसे होते हैं कि हम लंच पे जाते हैं, हम लंच ब्रेक करते हैं, वहां पे कई बार हम अपना समय लोगों से बातें करने में बिता देते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे पास वर्क भी नहीं होता है, तो हम नॉर्मल मोबाइल वगैरह देखने लगते हैं। तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टू डिजिटल। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ट्रेडिशनल तो चल रहे हैं, बट डिजिटल नहीं है। कैसे? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आज आप इंटरनेट का जिस तरीके से प्रमोशन होता है वही आप नहीं सीख पाएंगे, तो आप किस तरीके से डिजिटल अपनी जिंदगी जी पाएंगे? क्योंकि आज जो डिजिटल पे नहीं आया वो खत्म हो गया। जिसने सोचा नहीं था कि ये मोबाइल आगे चल के बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा, या बहुत ज्यादा इसकी कम्युनिटी बनेगी, लेकिन उसने डिजिटल पे लाके अपने आप को इतना बड़ा प्रमोट किया कि आज लोग उनके फैन हो जाते हैं। तो रियलिटी क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर आप दिख नहीं रहे हैं, तो ये गलती आपकी है, उस सिस्टम की नहीं है जो सिस्टम में आप हैं। सबसे पहले सेव योर टाइम, अचीव योर गोल। मेरा एक ही मुद्दा है कि हमेशा अपने समय को
बचाइए और अपने गोल को, अपने जो लक्ष्य है उसे पाने में फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना लक्ष्य नहीं सेट किए हैं तो अपनी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं, और आज बात करते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। देखो, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा हब है, ये रियलिटी है, आप सब भी जानते हैं। कि मैं क्यों खुश होती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं अपनी टीम से नहीं भी मिली, लेकिन आज उनका जो बिलीव मेरे साथ है, आज उनका जो साथ हमारे साथ है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉल पे बात करते हैं, मैं कभी अनुराग सर से नहीं मिली, मैं कभी मुकेश सर से नहीं मिली, लेकिन एक बिलीव जो हम लोगों के बीच में है कि हाँ ये चीज है तो ये सही है, ये है तो हाँ। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, कभी भी आप देखेंगे कि एक तरफ अगर एक सिक्के में अगर एक पार्ट है तो दूसरा अलग पार्ट होता है, वैसे ही सेम हमारी लाइफ में होता है दोस्त। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होता ही होता है, और हमारा जो माइंड होता है वो निगेटिव की ओर ज्यादा जाता है। कभी भी हम पॉजिटिव को, चाहे हम कितना अच्छा कर लेंगे, आप किसी के लिए लाइफ में 100 भी गुना अच्छा कर देंगे तो भी वो आपकी बुराई को ही एक बार में देखेगा कि उसने मेरे साथ ये बुरा किया था। तो रियलिटी यही है कि जो हमारा माइंड है ना वो सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की, कि हम डिजिटल मार्केटिंग से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बेनिफिट उठाएंगे, रीच लार्ज ऑडियंस। देखो, आज आपके पास 5,000 की टीम है, 200 लोगों की टीम है, 2,000 की टीम है, या 10,000 की टीम है, या 1 लाख की टीम है, लेकिन आप इन लार्ज ऑडियंस के पास क्या कभी गए? हाँ, हो सकता है बहुत सारे, मोस्टली जो हमारे ग्रेट लीडर हैं वो कई मीटिंग करते हैं, कई ट्रेनिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफलाइन हमें इस चीज की जरूरत होती है, हमें उस साथ की जरूरत होती है। लेकिन इन लार्ज ऑडियंस के पास मुझे नहीं लगता कि मैं कभी अपने एक किसी लीडर के पास गई होंगी और मैंने उन्हें ये प्लान बताया होगा और फिर मैंने कहा होगा कि आप प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए। नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं दोस्त, तो हमें लार्ज ऑडियंस की जरूरत होती है, वो हम एक एक के पास जाएंगे ना तो उतना हमारा समय जाएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपको मैनेज करना है। टारगेट द राइट ऑडियंस, सबसे पहले हमेशा सही ऑडियंस पे ही फोकस कीजिए। हम लोग क्या करते हैं पता है, मोस्टली हम लोग गलतियां क्या करते हैं, एक को कॉल करेंगे, सर हम ना मेटाफोर्स कर रहे हैं, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए और हम मिल के बड़ा करेंगे, हमने इतनी अर्निंग की है, उतनी अर्निंग की है। अब वो बंदा, उसको कोई मतलब पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, वो इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो बोलता है अच्छा ठीक है सर, आप मुझे बाद में कॉल कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ। अब आप उसी के पीछे पड़ जाएंगे कि आप सर आपने बोला था बाद में बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। अब पता चला कि आपका आधा समय तो उस पर्सन पे चला गया जो कि राइट पर्सन था ही नहीं, वो हमारे लिए राइट ऑप्शन नहीं था। और वो राइट ऑप्शन क्या होता है कि जब हम लोगों को सही समझते हैं कि हाँ वो क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टारगेट द राइट पर्सन, कि आप उनको सही तरीके से गाइड करें और आपका भी समय बचे, उनका भी समय बचे, कॉस्ट इफेक्टिव। आज मैं जूम के माध्यम से आप सबके साथ हूँ, अभी जितने भी टीम में मेंबर हैं उनके साथ हूँ, और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन अभी यूट्यूब पे भी लाइव हूँ। अब जितने लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो ठीक है जिनके पास लिंक है, और जिनके पास लिंक नहीं है वो मुझे बाद में भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लाइव रहेगा और उसके बाद भी ट्रेनिंग में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अब इन सारे लोगों के बीच में, 1,000 लोगों के बीच में नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ जूम के माध्यम से आप सबसे बातें कर रही हूँ। और ये क्या क्या है, मुझे जूम का कोई पैसा देना पड़ रहा है? जी नहीं, मुझे सिर्फ अपना समय देना है, और वो भी समय इसलिए क्योंकि मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखी हूँ और आपसे भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें एकदम नॉर्मल तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, बिकॉज अगर आप अपने को उनकी जगह पे रख के कभी भी अप्रोच करेंगे तो हमेशा आप पॉजिटिव रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, हम अक्सर लोगों को अपनी चीजें थोपने लगते हैं, ये रियलिटी है, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी है लीडर्स की। हम कभी भी किसी से बात करते हैं या किसी से वो करते हैं तो हमें ये लगता है कि बस हम अपनी चीजें बता दें, उनकी बातें समझने की कोशिश भी नहीं करते, और यहीं पे हम एक मिस्टेक करते हैं, और इसीलिए हमारा जो बिजनेस होता है वो वहीं तक रह जाता है। हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, आप अभी देखो कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है मेटाफोर्स में, बिल्कुल भी 450 रुपए से पहला स्लॉट है। अब 450 रुपए आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो जिंदगी में क्या खर्च कर पाएंगे? ठीक है।
500 रुपए हम नहीं लगा पा रहे हैं, 5,000 हम नहीं लगा पा रहे हैं, 10,000 हम नहीं खर्च कर पा रहे हैं, तो हम किस तरीके के लीडर। हम आज भी वही प्रोडक्ट बेस में वेट करते रह जाते थे, जैसे मैं वेट करती रह जाती थी कि 5,000 आएगा, 6,000 आएगा, और ये नहीं सोचती थी कि उस 5,000 6,000 के बदले और मेरा कितना पैसा लग जाता था दूसरों के पास जाने में। तो आज हम डिजिटल के माध्यम से ये सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट। सबसे वेरी बहुत अच्छी बात है कि हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। आप देखिए 1 साल की जर्नी में हम सबकी जिंदगी जो बदली है ना मेटाफोर्स ने, मुझे नहीं लगता कि वो और किसी प्रोजेक्ट ने बदल दी होगी। हाँ, लाडो के जितने भी आपने प्रोजेक्ट देखे हैं, अभी मैं आपको सीरियसली बताती हूँ लाडो पे हमें क्यों विश्वास है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिजिटली प्रूफ किया है। क्या मैं लाडो से मिली हूँ, आप लाडो से मिले हैं, या कोई और लाडो सर से मिला है? कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला है दोस्त। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, स्केल उसका बढ़ाया, बहुत फास्टली उन्होंने डिजिटल से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो एक एक करके नहीं पहुंच सकते। आज 200 कंट्रीज में हम पहुंच चुके हैं, 200 कंट्री में उनका नाम है। तो अब आप सोचो हम कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं और कितना बड़ा हमारा ग्राउंड है। क्रिएट ब्रांड रेपुटेशन। आज हम मेटाफोर से एक ब्रांड रेपुटेशन बन चुका है, क्योंकि मिस्टर लाडो एक ब्रांड बन चुके हैं। मिस्टर लाडो ने इतने बड़ा, पहला वो पर्सन जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के दुनिया में डिसेंट्रलाइज सिस्टम को लॉन्च किया। आप कभी मैंने तो कभी डिसेंट्रलाइज वर्ड भी नहीं सुना था जब तक कि मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रही थी वहां पे सिर्फ सेंट्रलाइज होते थे, किसी कंपनी की बात होती थी, किसी ब्रांड की बात होती थी। बट यहाँ पे हमारी बात होती है, हमारी वैल्यू होती है, हम खुद अपना एक ब्रांड बन जाते हैं। टारगेट कंज्यूमर प्रोटेक्टिवली, इन सबसे बड़ी बात है कि हम अपने लोगों को बेनिफिट दे सके। अब बात करते हैं मेटाफोर्स किस पे काम करता है, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो और डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज पे। लेकिन अब अभी मैं आपको जो बताई हूँ बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे ऐप पे जिसे आप यूज कर सकते हैं डिजिटल की दुनिया में, और बहुत इजीली वहां से आप अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के थ्रू। तो जल्दी जल्दी मुझे हैंड रेस के माध्यम से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी इस मीटिंग में आज डिजिटल से सीखना चाहते हैं और सीख के कुछ बड़ा करना चाहते हैं। फटाफट हैंड रेस करना दोस्तों। मुझे हैंड रेस दिख रहे हैं काफी लोगों के, काफी लोग मॉर्निंग में जग के ठंड के भी मजे ले रहे हैं और मीटिंग के भी मजे ले रहे हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि हमें डिजिटली सीखना है, और जितनी जल्दी आपका हैंड रेस होगा उतनी जल्दी मेरी ये स्क्रीन हटेगी, और स्क्रीन के बाद मैं ऐप पे जाऊंगी जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, सही है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद। और अब मैं लेके चल रही हूँ अपनी स्क्रीन पे, और आपको मैं अभी शो करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी जो डिजिटल है, आपको मैं कुछ एप्स बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक ऐप बता रही हूँ, इसको आपको डाउनलोड करना ही करना है। ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगा दोस्तों। प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और वहां पे आपको टाइप करना है, मैं करके दिखा दे रही हूँ जिससे कि आपको ये पता होगा कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे गए, यहाँ पे आपने लिखा वीटा। वीटा ऐप, आपको बीटा लिखा गया, सॉरी वीटा लिखना है, VITA। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से देखिए आपको आ जाएगा वीडियो एडिटर एंड मेकर, पहले ही ऑप्शन आएगा, इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। बहुत सिंपल ऐप है, बहुत सिंपली आप अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सिंपली इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपका प्लस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, जितने भी वीडियो आपने बनाए हुए हैं वो सारे वीडियो आ जाएंगे, और उसी वीडियो से आपको कोई भी वीडियो एडिटिंग करना है। जैसे मुझे ये मेटाफोर्स का एक वीडियो है, मैंने वीडियो ऐसे क्लिक किया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। जो भी आपने वीडियो लिया है, सॉरी, जो भी आपने वीडियो सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप इसे ध्यान से समझिएगा, कुछ ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको नीचे में ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे फेवरेट अपना करना है, फेवरेट कर लीजिए। यहाँ पे एडिटिंग के टूल्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको साउंड मैनेज करना मिलेगा, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी आपको वीडियो में अगर टेक्स्ट लिखना है आप टेक्स्ट लिख सकते हैं।
स्टिकर आपको लगाना है तो आप यहाँ से स्टिकर सेलेक्ट कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। पिप एक चीज होती है, जैसे कि कोई भी हमें कटिंग है, जैसे हमें डालना है इसमें बीच में, तो हम वो पिक करके डाल सकते हैं। और भी ऑप्शन है दोस्तों, जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको स्क्रीन को आपको ऐसे करना है, यहाँ पे नीचे आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। स्टाइल करना है, फिल्टर डालना है, किस तरीके से रेशियो में बनाना है, वो उस तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन पे जाती हूँ, सेकंड ऑप्शन से पहले एडिटिंग पे जाती हूँ। जैसे ही आप एडिटिंग पे आएंगे, अब इस वीडियो को आपको छोटा करना है या बड़ा करना है, ठीक है। जैसे जिसकी इसकी लेंथ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको इसे किस तरीके से एडिटिंग करना है। अब मैंने ये छोटा वीडियो लिया है, बहुत सारे लोगों का बड़ा वीडियो होता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बीच बीच में उसे कट करते हैं, एडिट करते हैं। आपने सुना भी होगा कि वीडियो एडिटिंग होती है और उसके कई लोग बहुत सारे पैसे भी लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको, टाइगर टीम इंडिया हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाता है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए सिखा सकूं कि जिनसे आपको विदाउट किसी को पैसा दिए बिना आप अपनी वीडियो या रील को बहुत अच्छे से एडिट कर सके। अब आपने क्या किया है, यहाँ पे आपको अगर छोटा लेंथ करना है या कुछ करना है, ये तो हम, आप एक चीज को समझिएगा, ये हमें कटिंग करने के लिए है, समझ रहे हैं। ये जो आपकी एडिटिंग है, ये कटिंग करने के लिए है। अब इसी में मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा रही हूँ, जो कि यहाँ पर है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसे कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है कि हमें अगर बीच में से किसी की कटिंग करनी है। मैं ये वीडियो प्ले कर रही हूँ, जैसे ये वीडियो प्ले हो गया, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ पे प्ले कर दिया, ठीक है। अब मुझे बीच में से कहीं पे कटिंग करनी है, जैसे ये वीडियो प्ले हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बीच में से कहीं से कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, स्प्लिट करूंगी, और यहीं से अब आप देखिए, स्प्लिट पे आपको कट आ जाएगा। स्प्लिट पे आपको कट आ जाएगा। जहां से भी आप इसे कट करना चाहें, फिर यहाँ पे कट करना चाहे, इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसे ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं, इसे स्प्लिट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने पूरा, आपको एडिटिंग करनी है, पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ऐसे यहाँ से हमारी इतनी कटिंग हो चुकी है, मतलब ये अलग अलग है। इसको आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं एडिटिंग के थ्रू, छोटा। तो ये आपका हो गया एडिटिंग, आपकी कटिंग के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे साउंड की, जो दूसरा ऑप्शन है साउंड। साउंड में क्या है कि आप कोई म्यूजिक लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने म्यूजिक पे क्लिक किया, तो जो भी आपकी वीडियो में म्यूजिक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये प्रोसेस हो जाएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको मेरी वॉइस आ रही है? एक मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आपको मेरी वॉइस भी आ रही होगी इसमें, अब आप देखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और साउंड में अगर आपको इसके अबव अपना वॉइस डालना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम पे क्लिक करिए, थोड़ा सा वॉइस थोड़ा धीरे कर लीजिए, पीछे का बैकग्राउंड साउंड जो होगा वो धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड साउंड धीरे हो गया। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, अपनी वॉइस पे ओवर वॉइस करते हैं, जैसे रिकॉर्ड करके वॉइस करते हैं। अब मुझे जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, मैं आपको रिकॉर्ड के ऑप्शन पे जाऊंगी। यहाँ पे रिकॉर्ड का बटन जैसे ही ऑन करूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी सेटिंग पे जाके इनेबल करना है, सॉरी। इसको हमें अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि हमने माइक्रोफोन ऑफ करके रखा था। अब हम बैक जाएंगे, अब यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड करना है, मैं जैसे ही रिकॉर्ड करूंगी, अभी यहाँ पे जूम मेरा सेशन चल रहा है इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा दोस्तों, बट यहाँ पे आप यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अपना वॉइस डाल सकते हैं, और फिर इसको यहाँ पे रोक के आप यहाँ से प्लस कर सकते हैं। तो जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर आपकी, अब आप देख रहे हैं आपकी म्यूजिक के नीचे रिकॉर्डिंग आ रही है। तो अभी जूम का सेशन में ले रही हूँ इसलिए ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस तरीके से आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा और ऊपर आपकी
वॉइस एडिटिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं वॉइस का। तो ये हो गया साउंड का सेटअप। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट का। अब आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई स्टिकर लगाना है, कोई इमोजी डालनी है, जीआईएफ डालना है, तो आप यहाँ से इजीली कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम टू मेटा फोर्स। ठीक है, आई होप आप सारी चीजें स्क्रीन शेयर है, क्लियर है, आपको समझ आ रही होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू मेटाफोर्स। अब हमें इसे, अब ये तो बहुत सिंपल लग रहा है, कोई कहेगा अरे ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, अब क्या किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा स्टाइल दे देंगे। अब स्टाइल अगर देना है तो कोई भी ऑप्शन जैसे आपने चूज कर लिया, बहुत इजीली है, बहुत इजीली। आप इसे 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप एडिटिंग कर दिए, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, येलो अच्छा लग रहा है, अब येलो ही इसका कॉम्बिनेशन है तो आप येलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कैप्शन है, अब आप इसको ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो में डाल सकते हैं। ठीक है, सबटाइटल्स ऐसे, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है कि आप किस तरीके, अब देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको यहाँ से कलर भी चेंज करना है तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, येलो लग सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलग सा टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। तो कोई भी ऑप्शन, बहुत इजीली ऐप है ये, बहुत इजीली ऐप है। तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, कुछ भी आपको एडिट करना है आप इस तरीके से करके यहाँ पे क्लिक करना ना भूले। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब इसे आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में आ रहा है। ठीक है, ओके। अब आपको अगर इसे बढ़ाना भी है ना, अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई नहीं, आप यहाँ पर क्लिक करिए इसको, और इसे थोड़ा सा एडिट करके आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने सेटिंग कर ली है। और लॉन्ग तक जाना है तो आप इसको लॉन्ग तक भी कर सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि आप इसे कवर पेज पे भी ला सकते हैं, आप इसे और ज्यादा एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन होता है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे आगे पीछे एडिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट की, तो हो गई। अब यहाँ पे स्टिकर लगानी है, तो यहाँ पे हर तरीके के स्टिकर्स आपको मिलेंगे। आई होप ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप यूट्यूब वगैरह पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है, आप इसे सब्सक्राइब करके ऐसे डाल सकते हैं। मतलब मैंने क्या बोला, आपको डिजिटल प्रमोट करना है, आप कैसे भी प्रमोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपने ये सब्सक्राइब का ऑप्शन डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे अभी यहाँ पे नहीं डालना है तो मैं इसे क्या करूंगी, मैं लास्ट में डालना है मुझे, तो मैं लास्ट में अपने वीडियो में जाऊंगी और यहाँ पे मैं स्टिकर ऑप्शन करूंगी सब्सक्राइब का, जो कि यूट्यूब पे अगर मुझे अभी डालना है तो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब ऑप्शन करूंगी और यहाँ पे ऐसे करके क्लिक कर दूंगी। ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, मैं प्ले करूंगी तो ये यहाँ पे आता है ऑप्शन। लेकिन अगर मुझे और इसे ज्यादा टाइम तक रखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, पीछे जाऊंगी, इस पे क्लिक करके इसको बड़ा कर दूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन आगे तक चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपके, अब यहाँ पे तो नहीं आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, तो ये आपके वीडियो में पूरे एंड तक दिखेगा। तो दिस इज द वे कि हम किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं और बहुत इजीली इस ऐप को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा एनिमेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, किस तरीके से एनिमेशन करना है, किस तरीके से लाना है। अब इसको मुझे ऐसे क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है, या ऐसे क्लिक करना है, ये इस तरीके का ऑप्शन होगा। चलिए मैं इसको इस पे कर देती हूँ। अब ये, अब देखिए दूसरी तरीके से आएगा, ये देखिए। हम लोग अक्सर वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो में भी हम एडिटिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो नहीं देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें करके आप अपने वीडियो को अच्छा बना सकते हैं और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टिकर का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप स्टिकर ले सकते हैं, अलग अलग तरीके का स्टिकर है ये, जो भी एडिटिंग करनी है। दिस इज द एडिटिंग टूल। चलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं वेस्ट करूंगी टाइम। यहाँ पे इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे अलग सा इफेक्ट दिया गया है। जैसे मान के चलिए कि आपको अलग तरह का इफेक्ट डालना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट ले लेती हूँ। जैसे अब ये इफेक्ट है, ये देखिए वेलकम टू मेटाफोर्स, ये इस तरीके का इफेक्ट है। मतलब अलग अलग तरह की कैटेगरी है, ये इस तरीके से इफेक्ट आएगा। और इसे आप लॉन्ग टाइम तक बढ़ाना चाहेंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। देखिए, ये देखिए, अब मुझे अगर मान के चलिए ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको ऑप्शन किया, यहाँ पे मुझे थोड़ा दूर तक चाहिए ये ऑप्शन। ठीक है, दूर तक चाहिए तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये देखिए।
ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ये ऑप्शन। अब देखिए ये खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो सेलेक्ट पॉइंट है, ये मैंने सेलेक्ट पॉइंट यहीं तक रखा। अब इसके बाद से अगर कोई सेलेक्ट पॉइंट पे करना है तो आप उसे अलग से क्लिक कर सकते हैं। ये सिंपल वे में चला गया। ओके, तो इस वे से आप इसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से अलग से इफेक्ट डाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए अब इसमें ये इफेक्ट, ये देखिए। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके से डाले जा सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपना जो वीडियो है उसे बहुत अच्छे से इनहेंस कर सकते हैं। और देखो आज की दुनिया में क्या है ना, यूट्यूब वगैरह हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है वो यही होती है कि सेम अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बना सके। अब ये पिप का ऑप्शन है, पिप के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कोई वीडियो अगर आपको एडिटिंग करनी है, जैसे मान के चलिए मुझे ये वीडियो एडिटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट कर लूंगी और मुझे यहाँ पे छोटा सा वीडियो एडिटिंग करनी है अपनी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगी। अब मुझे ये फ्रंट में चाहिए, बैक में चाहिए, ये जैसे भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये पिप का ऑप्शन दिया जाता है, कोई भी आपका वीडियो है उसके ऊपर में एडिटिंग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। आपको फोटो अगर डालना है तो आप यहाँ से इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से एडिटिंग करके डाल सकते हैं। और ये पिप का ऑप्शन बहुत बेस्ट होता है। मैं कई बार होता है, जैसे मुझे अगर ऑनलाइन पे भी अगर मुझे कोई फोटो अगर डालना है, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया और मुझे फोटो डालना है, तो मैं वहां से फोटो एडिट करके यहाँ से पिप का ऑप्शन यूज करके यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। जैसे बिटकॉइन हो गया, मेटाफोर्स हो गया, तो वो सारे फोटो आप यहाँ पे एडिट करके डाल सकते हैं पिप के माध्यम से। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इमेज पे जाके आप यहाँ पे कर सकते हैं, डाउनलोड में जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए ये है मेरे को, अब मुझे अगर इसका ऑप्शन लगाना है तो मैं इसे क्या करूंगी, यहाँ पे एडिट कर दूंगी, या कहीं पर भी कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक तरीका बताया है। इसे अगर आपको दूर पे करना है तो आप इसको यहाँ से लेके जाइए, ठीक है, यहाँ से लेके जाइए और इसको आगे कर लीजिए। इस तरीके से आप ऑप्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये पीछे चला जाएगा, जहां पे आपको शुरू में नहीं करना है, तो अगर बैक में करना है तो आप इसे बैक में एडिटिंग कर सकते हैं। ये जहां पर भी आपको इसे सेट करना है, अब मेरे को ऐसे डालना है, मैट्रिक्स का डालना है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स डाल दूंगी। जो कि इस ऐप पे अभी हमारा यूनाइट वर्स नहीं है, ये तो सिंपल वीडियो है, तो इसे कहीं से भी आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ। अब यहाँ से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने जो वीडियो है, मैं सिर्फ ऑप्शन बता रही हूँ, ये देखिए पिप का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पिप के ऑप्शन को आप बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा कि आपने कोई फोटो वीडियो एडिट करनी है, अपनी कोई फोटो नीचे एडिट करनी है, वो आप इस पिप के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्टाइल हो गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर में किस तरीके का फिल्टर लगाना है, कलर चेंजिंग लगाना है, इस तरीके का फिल्टर लगाना है, तो ये आप यहाँ से, ये क्या है, ये अलग तरीके का फिल्टर है थोड़ा सा, ये मतलब कलर चेंजिंग फिल्टर है। जो मैंने पहले फिल्टर बताया था वो आपका ऑप्शन था सेटिंग का। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके का फिल्टर है, मैंने वो फिल्टर भी लगाया था जहाँ पे वीडियो का जो सेटिंग है वो अलग से आए, और ये इस तरीके से आएगा। तो अभी आपने देखा कि कितना इजीली ये यूजिंग है, कितना इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। म्यूजिक के थ्रू भी आप इसे यूज कर सकते हैं, वीडियो के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कैसा यूट्यूब पे वीडियो डालना है, कैसा क्या करना है, एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। क्वाइन म्यूजिक सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही इजी गोइंग आपके साथ होगा। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है, सब कुछ कर लिया, अगर मान के चलिए आपको अगला, इसमें यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे एक प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ से प्लस पे आप कोई भी फोटो वीडियो उठा के और आगे में अगर आपको रखना है या कोई और आगे में आपको लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे ये रॉयल्टी का वीडियो डालना है, मेटाफोर्स में रॉयल्टी का वीडियो, तो अब यहाँ पे आप रॉयल्टी के लिए वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप इसके आगे पीछे कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो बन जाते हैं। और इसे अगर डिलीट करना है तो यहाँ ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट जाइए, ऑप्शन कर दीजिए।
स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड का भी ऑप्शन है, स्टैंडर्ड स्पीड कीजिए, ये यहाँ पे आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी फास्ट वाली अच्छी रहती है ना, बोलते बोलते वाली। अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो अब ये फास्ट जाएगा। ये देखिए कितनी फास्ट काम कर रहे हैं। ऑप्शन क्या है कि आप इसे अपने हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। मेटाफोर्स का देखें, वो गया आपका, अब ये आ गया। वो नॉर्मल मतलब फास्ट स्पीड हो गया, ये नॉर्मल स्पीड हो गया। तो इस तरीके से वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से सब चीज। लास्ट ऑप्शन मत भूलिएगा, इसे एक्सपोर्ट करने का। सिंपल सी बात क्या है कि जब तक इसे आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्त, तब तक ये क्या होगा, ये आपका फाइनल टच नहीं होगा, जितना आप भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट नहीं किया तो ये क्या होगा कि आपका वैसे ही रह जाएगा प्रोजेक्ट में। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, जैसे ही आप करेंगे ये सेव हो जाएगा। सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से यूज कीजिएगा, बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। कोई फोटो वीडियो अगर आपको एडिट करनी है, अपनी वॉइस डालनी है, अपनी स्पीड तेज करनी है, मैं ज्यादातर वीटा ये ऐप ही यूज करती हूँ। एक सेकंड ऐप भी है जो मैं आपको बता सकती हूँ, कल हम उस पर बात करेंगे, या नेक्स्ट मीटिंग जो मेरी रहेगी मैं उस पर बात करूंगी। कई ऐसे ऐप हैं जिनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे ऐप ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर आप इस ऐप को यूज करेंगे, ये मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि आप इसे ऐप को यूज करेंगे बहुत इजीली हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी। आप इसे रील्स में शेयर करना चाहते हैं, स्टोरी में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ऐसे भी कहीं भी, फेसबुक वगैरह पे आप यहाँ पे डन कर लीजिए आपके। अब ये ऑप्शन हो गया, यहाँ पे भी सेव हो जाएगा साइड ही साइड। आप अपनी गैलरी में भी जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका वीडियो बन के तैयार हो गया है। फाइनल टच, ये मैंने आगे एक वीडियो लगा दिया था, वो है जो कि मैंने मतलब फास्ट वाला दिया था। और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्त, और इस तरीके से आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको बड़ा कर सकते हैं। सो आई होप आपको, मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो ऑप्शन है कि किस तरीके से हमें अपना वीडियो और एडिटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से आगे हमें इनहेंस करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। और अब बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वर्किंग के। और सही बात है, अभी फोर्स कॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, सर ने बताया 20 लाख कॉइन ही बचे हैं। तो इस तरीके से अपनी वीडियो बनाइए, फोर्स कॉइन पे बनाइए, मेटाफोर्स पे बनाइए, अपने आप को आगे आगे फ्रंट में बनाइए, वीडियो एडिटिंग कीजिए, जिससे कि आप देखो, ये बिजनेस क्या है ना, ये ऑनलाइन का ही बिजनेस है। अगर आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं या ऑफिस में आपको टाइम नहीं मिलता है, तो टाइम का यूज कीजिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे मैन हैं, बहुत से ऐसी लेडीज हैं जो काम करना चाहते हैं, बट अपनी लाइफ में क्या है, पीछे के पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? अरे मुझे वीडियो करने नहीं आता, मुझे फ्रंट में बात करने नहीं आता। तो अगर आप नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड क्या है पता है? नेटवर्किंग। एक इंसान दूसरे को पैसा मांगने जाता है ना, तो दूसरा बंदा 10 बहाने बना देता है। लेकिन अगर एक नेटवर्कर जाके कहता है ना कि यहाँ पे इस तरीके से आप पैसा लगाओ, ये आपका ग्रो करेगा, तो वो 10 मिनट भी नहीं सोचता है और वो कहता है हाँ हम ये करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो नेटवर्किंग की पावर इतनी है। आप अगर आज भी जितने अमीर इंसान बने हैं, अगर वो अमीर इंसान अकेले अमीर बन गए होते ना, तो आज हमारे घर में इतने प्रोडक्ट यूज नहीं होते। आज हम लैपटॉप यूज करते हैं, आज हम बाथरूम से लेके घर से लेके हर एक चीज हम यूज करते हैं, तो हम उनके नेटवर्क बन चुके हैं। तो वो सिंगल पर्सन भी ना कभी अकेले ही चला होगा, कभी अकेले ही नेटवर्क बनाया होगा। तो नेटवर्क पे क्रिएट कीजिए, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए इजी हो सकता है अगर आपके अंदर पावर है तो। हर इंसान ही बना, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। उसी तरीके से हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो एक बराबर नहीं होते। अगर मैं अलग हूँ, मेरे सामने वाला अलग है, तो वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमारा माइंड अलग है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अपना टाइम मैनेज कीजिए, ट्रेडिशनल टू डिजिटल होइए। टाइमिंग हो चला है दोस्तों एंड करने का मीटिंग।
आप सबके साथ के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। लास्ट में एक वर्ड कहूंगी, बिल्कुल भी इस चीज को, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है दोस्तों, भारत में हमेशा क्रिप्टो करेंसी आगे बढ़ रही है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, वेलकम है आज की टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग एंड करने के टाइम पे। सो मैं पूजा भारद्वाज यहीं पे आप सबका थैंक यू करती हूँ। आई होप मेरी मीटिंग से काफी चीजें आपको सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे आप आगे भी अपने लाइफ में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ आप इस ऐप से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। लास्ट में इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट को होस्ट पार्टनर मिस्टर अनुराग आर्या सर का, जो हमेशा टाइम लेके इस मीटिंग को एनहांस करते हैं, और मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच सर, आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशन। आज आपने हमें सोशल मीडिया से रिलेटेड अपने बिजनेस को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम एट्रैक्टिव प्रमोशन वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, बेहतर तरीके से आपने हमें अवगत कराया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई होप डेट कि हम सभी को काफ़ी हेल्पफुल होंगे आज के जो ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों को कंटेंट मिले हैं। और मेरे दोस्त, जब हम ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमारी जो पहचान होती है, हमारे जो सोशल मीडिया पे प्रमोशन होता है, प्रमो वीडियोस होते हैं, मेरे दोस्त उन्हीं से होती हैं। और वास्तव में हमारे बिजनेस को और भी ऊंचाइयों को ले जाने के लिए ये सभी कुछ बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमें इसको सीखना भी चाहिए और अपनी टीम को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इंटरनेट का जमाना है मेरे दोस्त। बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदलना बाकी है, लेकिन हमें भी साथ में बदलना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो साथियों, समय इजाजत नहीं देता, मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि फोर्स कॉइन का प्राइस जल्दी हमारे बीच में बढ़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, करीब 2 लाख होल्डर यहाँ पर होने जा रहे हैं दोस्तों। और जो फुल सप्लाई है यूनाइट वर्ष के अंतर्गत 46 करोड़ 81 लाख 14,286, जिसमें से 36 करोड़ 35 लाख 35,143 कॉइन निकल चुके हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, जब ये कंप्लीटली जो 46 करोड़ 81 लाख 14,286 है, ये जब पूरा हो जाएगा तो हम यहाँ से इस फोर्स कॉइन को नहीं बाई कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम टीम बिल्ड करके ही जनरेट कर पाएंगे। अभी हम लोग एडिशनल में भी जा करके परचेज कर लेते हैं यहाँ से। एडिशनल में हम मिनिमम $50 का कर सकते हैं परचेज। तो अभी हमें 47 मेटाफोर्स कॉइन मिलता है $50 में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगला जो ब्लॉक चेंज होना है वो 36 करोड़ 55 लाख कुछ पर होना है। तो मैं यहाँ अगर कैलकुलेट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं 20 लाख कॉइन ही बचा है अगला प्राइस चेंज होने में। अभी हमारे बीच में 0.94 MFS प्रत्येक का प्राइस है। डाई में 1.066 डाई का है, भारतीय मुद्रा में 98 रुपए का है। और कल हमारे बीच में, यानी कि जब ये 20 लाख कॉइन बाई हो जाएंगे या सेल हो जाएंगे, तो दोस्त हमारा प्राइस 104 रुपये भारतीय मुद्रा में होगा, जो कि एक बेहतरीन प्राइस हम लोगों को मिल रहा है। और आप यहाँ देख रहे हैं सप्लाई 77.66% हो चुकी है। अब ये येलो कलर की जो लाइन है वो ब्लॉक्स की है। पहला ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वो बड़ा है, दूसरा ब्लॉक उससे छोटा, और तीसरा ब्लॉक उससे भी छोटा, और जितने भी ब्लॉक आएंगे अब वे सबसे छोटे होते रहेंगे।
और प्राइस इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि फोर्स कॉइन की जो डिमांड है और सप्लाई है वो काफी कुछ ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों, हम सबको बेहतरीन तरीके से पता है कि आज कम्युनिटी करीब 17 लाख लोगों की होने जा रही है मेटाफोर्स की, जिसमें से उसी कम्युनिटी में से किसी के पास 10,000 कॉइन है, किसी के पास 1,000 है, किसी के पास लाखों भी हैं। मेरे दोस्त, उनमें से ये 2 लाख होल्डर हमारे बीच में हैं। जल्दी आप इसको देखेंगे, 2 लाख प्लस होल्डर भी यहाँ पर होने जा रहे हैं। और जितनी भी परियोजनाएं होंगी, उन सभी परियोजनाओं में, जैसे कि प्रारंभिक स्तर पर हमारा टेक्टाइल, जो कि बुनियादी स्तर है मेटाफोर्स का, जो समस्त परियोजनाओं का मुख्य द्वार भी कह सकते हैं, उसमें भी हम फोर्स कॉइन को ज्वाइन कर सकेंगे, यानी कि फोर्स कॉइन से हम ज्वाइन कर सकेंगे, फोर्स कॉइन में ही अर्निंग ले सकेंगे। एक और विकल्प जुड़ जाएगा, अभी हम लोग डाई से ज्वाइन कर पा रहे हैं, डाई को अर्जित कर पा रहे हैं। और जितनी भी परियोजनाएं हैं रोड मैप के अनुसार, मेरे दोस्त, उन सभी परियोजनाओं में इस फोर्स कॉइन की मुख्य भूमिका होने जा रही है। तो दोस्तों, मिस ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस यूनाइट वर्स प्रोजेक्ट के माध्यम से जितनी भी आगामी परियोजनाएं हैं उन सभी में प्रवेश कर सकेंगे दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, एक बार पुनः आज के बेहतरीन लीडरशिप का धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, आप सब की ओर से भी आज के सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहूंगा दोस्तों। हम मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय 7:55 पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय